गढ़वा जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर सुदूर गांव सिरोई खुर्द में ऑटो चला रहे ये हैं जयंत कुमार सिंह। जयंत बताते हैं कि सड़क अच्छी बन जाने के बाद उन्होंने ऑटो खरीदी और आज यही उनकी रोजी रोटी का साधन बन गया है। बेरोजगार थे, सड़क बन जाने के बाद ऑटो अपना लेके और एक रोजगार मने कर रहे हैं। जयंत ने बताया कि पहले गढ़वा में स्थिति ऐसी थी कि सड़क पर चलना मुश्किल था। सड़क एक तरफ से बनती तो दूसरी तरफ से टूटने भी लगती थी। जर्जर सड़कों की वजह से लोगों का जीना दूभर हो चुका था, लेकिन अब इसी गढ़वा की सड़कों पर गाड़ियां सड़क पर दौड़ती हैं। सड़क का इतना जर्जर समस्या था ना, जो मैंने कहा खोला गाड़ी इस रोड में प्रवेश कर देने के बाद मैंने चलने नहीं पा रही थी। हाँ, इतना था। और अभी तो सड़क अच्छा बन गया है, तो अच्छा लग रहा है। डेली रोज तो ऐसे नहीं कमाने पाते हैं। मार्केट दिन 700 800 1000 रुपया बचा लेते हैं। ऐसे 500 600 मने डेली कमा लेते हैं, गाड़ी दौड़ाते हैं तो। दरअसल गढ़वा जिला प्रगति के पहिए के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है। जो गढ़वा कभी जर्जर सड़कों के लिए आए दिन सुर्खियां बनाता था, वहां आज हर दिन हर ओर सड़कों का निर्माण हो रहा है। गांव-गांव जिला मुख्यालय से जुड़ रहे हैं। मंत्री मिथिलेश ठाकुर का दावा है कि 2019 में विधायक बनने के बाद से लेकर अब तक 1200 किलोमीटर से अधिक सिर्फ ग्रामीण सड़क पर काम हो चुका है। इसके अलावे पथ निर्माण विभाग की 350 किलोमीटर से अधिक सड़क, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की 70 किलोमीटर से भी अधिक सड़क का निर्माण किया गया है। गांव-गांव तक सड़क बनने से न सिर्फ कनेक्टिविटी बढ़ी है, बल्कि रोजगार के लगातार नए अवसर भी खुल रहे हैं। 2700 किलोमीटर सड़कें हमारे गढ़वा जिले ने, गढ़वा विधानसभा में जर्जर और कच्ची सड़कें थी 2700 किलोमीटर। और बताते हुए काफी खुशी होती है कि एक पूरे भारतवर्ष का एक, मैं कहूंगा कि रिकॉर्ड होगा। पूरे भारतवर्ष में कहीं किसी विधायक ने अपने कार्यकाल में 1200 किलोमीटर सड़कें नहीं बनवाई होंगी। अब मैंने 1200 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें, जो ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा बनाई जाती है, 1200 किलोमीटर मैंने सड़कें बनवाई। ये उपलब्धि है और आज सड़कों का जाल बिछ रहा है। लेकिन फिर भी अभी 1500 किलोमीटर और हमारा सड़क ऐसा है जो जर्जर है, कच्चा है, वो भी हमारे टारगेट में है, उसको भी हमें पूरा करना है। और उसके साथ जो रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट की पीडब्ल्यूडी की सड़कें, वो भी एक रिकॉर्ड बना है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर बताते हैं कि सिर्फ सड़क का निर्माण ही नहीं हुआ, बल्कि उसकी गुणवत्ता पर भी पूरा ध्यान दिया गया। गढ़वा पहला ऐसा जिला है जहां की ग्रामीण सड़कों के निर्माण में मशीन का इस्तेमाल किया गया। मेराल, बंका और राजबंधा में बायोमेट्री रोलर से सड़क बनाने का काम किया गया है। गढ़वा के विधायक और मंत्री ने बताया कि 500 से अधिक ऐसी सड़कें हैं जो पहली बार बनी हैं। बहुत लंबी लंबी सड़कें जो ग्रामीण क्षेत्रों से भी गुजरती है, उनको भी आरसीडी में हम लोगों ने ट्रांसफर करवाकर, और अब ऐसी स्थिति हो गई है कि कनेक्टिविटी ऐसी बढ़ गई है, इतना ज़्यादा ये हो गया है लोगों को कि सड़क चूज करना पड़ता है कि किस सड़क से जाएं। ये स्थिति हम लोग ने अभी ला दी है। आरसीडी की जो सड़कों का जाल हमने बिछवाने का काम किया है। कहीं से भी आप पलामू निकल जा सकते हैं, कहीं से भी आप छत्तीसगढ़ निकल जा सकते हैं। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने बताया कि 50 सालों से भी अधिक समय से कन्हर नदी पर पुल बनाने की मांग थी। पुल न होने के चलते 30 से 40 किलोमीटर घूमकर लोगों को जाना पड़ता था। 2020 में इस पुल का निर्माण हुआ और उसके बाद दूसरे राज्यों से भी गढ़वा की कनेक्टिविटी बढ़ गई। आज एक हमारे यहाँ एक पुल जो आज़ादी के बाद से लोगों को इंतजार था, खुरी एक हमारा वहाँ पंचायत है, और वहाँ कन्हर नदी पर लोग इस पार से उस पार छत्तीसगढ़ है, हमारे विधानसभा से उस पार छत्तीसगढ़, इस पार हमारा चिनिया प्रखंड का खुरी है। तो पहले लोग पैदल पार करते थे, नावों से पार करते थे। यहाँ के लोगों का बहुत सारा संबंध उधर, शादी ब्याह संबंध छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के लोगों का इधर बहुत परेशानी होती थी। लोगों को घूमकर और ज़्यादा घूमकर जाना पड़ता था।
जब मैं विधायक नहीं था तो एक कार्यक्रम में मैं वहाँ गया था, मैंने पूछा वहाँ लोगों से कि ये यहाँ पुल क्यों नहीं है। मतलब सभी विधायक आते हैं, सभी मंत्री आते हैं, सांसद आते हैं, कहते हैं बनवा देंगे, लेकिन आज़ादी के बाद से किसी से ने नहीं बनवाया। मैंने उसी समय वहाँ कहा था कि अगर मुझे जनता मौका देगी तो ये पुल मेरी प्राथमिकता में होगी। और आज सड़क भी बहुत सुंदर बन गया वहाँ, और वो पुल भी बनकर और लोगों को बहुत सुविधा हो रही है आवागमन की। लोग आराम से छत्तीसगढ़ जाते हैं, आते हैं व्यापार के सिलसिले में, काम धाम के सिलसिले में, सगे संबंधियों से मिलने जुलने के लिए। मंत्री बताते हैं कि जो सड़क बनी उससे जुड़ी जो लिंक सड़क है उसका भी निर्माण साथ साथ होते चला गया। ग्रामीण बताते हैं कि सड़क बन जाने से ब्लॉक और जिला मुख्यालय जाने में अब सहूलियत होती है। जब से ख्याल हम हुआ, इसके पहले रोड हम लोग के गांव में नहीं था। प्लस में कि बघाटवा से रंका जाने में भी बहुत परेशानी होता था। चिनिया मुख पथ जो बाद में बना है उसमें बहुत परेशानी होता था। लेकिन अभी हम लोग मतलब रोड के लेकर ठीक है, रंका आना जाने में, रामानुगंज आने जाने में। और हमारा इस सिरोई खुर्द में भी कहीं कहीं जहाँ जहाँ खराब जगह था वहाँ रोड बन चुका है और कुछ बनने वाला है। तो इसमें हम यही कहेंगे। और यहाँ पर बिजली अभी 2024 से ठीक ठाक चल रहा है। सड़क का पहले बताइए, पहले क्या दिक्कत होता था? मतलब चलने में गाड़ी नहीं चल पा रही थी कि पैदल चलना भी मुश्किल था? पैदल भी कभी कभी बरसात में चलना मुश्किल हो जाता था। हाँ, अब सरपट दौड़ रहा है गाड़ी। अब तो गाड़ी दौड़ रहा है और हम लोग भी चल ले रहे हैं, पैदल भी गाड़ी से भी चल ले रहे हैं। आराम है। और अभी कहीं कहीं इस सिरोई खुर्द में मतलब है ऐसा जगह कि मैंने अभी भी परेशानी है आने जाने का। रास्ता अभी भी जगह भी और बनना है, अभी कई जगह बनना है और परेशानी भी है। जो रोड जो है, मतलब कोई विधानसभा में जाइए तो ऐसा जो रोड जो जाल बिछाए ऐसा कहीं रोड नहीं मिलेगा। दूसरा विधानसभा में कहीं जाइए तो जिस तरह से ये रोड बना है ऐसा रोड कहीं नहीं मिलेगा। इससे पहले और जो विधायक थे वो कोई इतना काम नहीं किया। एक आध गो रोड बनता था, मगर ये तो सब रोड में बना दिए। अब रोड खोजना पड़ेगा कि कौन रोड नहीं बना है। और सब कुछ में विकास हुआ है, अच्छा है। मतलब बिजली, सड़क और सब कुछ है। कोई जो रहता है सुविधा तो है ही है। तो यहाँ से तो गिरिनाथ सिंह भी रहे, सत्येंद्र नाथ उतरे है। वो 18 साल रहे, 10 साल ही रहे, मगर 18, 10, 28 से भारी पड़ेगा ये 5 साल का विकास। रोड बन गया, नाली गली जितना है वो सब बन गया, लाइन सुधर गया। और विकास से काम बहुत हुआ है। हर गांव में ही नहीं कि ये गांव में नहीं, हर गांव में बदल गया। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in